ये है चुनू, एक छोटा सा प्यारा बच्चा जो हमेशा कुछ नया सोचता है, पर कभी कभी उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, चुनू ने देखा एक अजीब सा सपना। एक चमकीला इंद्रधनुषी बादल कमरे में आता है और धीरे से एक सुनहरी चाबी गिराता है। जो सुने दिल की बात, वही खोले मनपसंद द्वार। चुनू की आंखें खुलती हैं और उसके हाथ में चाबी होती है। ये कहां से आई? चुनू ने बाहर देखा तो चौंक गया। उसकी खिड़की से एक बादलों की सीढ़ी आकाश की ओर जा रही थी। वाह, मैं देखना चाहता हूं कि ऊपर क्या है। वो चाबी जेब में रखता है और सीढ़ी पर चढ़ता है। धीरे धीरे बादल हटते हैं और एक रंग बिरंगी जादुई दुनिया दिखाई देती है। उड़ते फूल, बोलते पेड़ और चमकते रास्ते। वो आ पहुंचा था मनपसंद द्वीप में, एक ऐसी जगह जो बच्चों के दिल की दुनिया से बनी थी। एक मजेदार प्राणी आता है, बूटू। हेलो हेलो हेलो, मैं हूं बूटू, जो बदलता है हर बार मूडू। चुनू, तुम बोलते भी हो और नाचते भी। बूटू, मैं हूं तुम्हारा दोस्त। ये द्वीप है खास, यहां जो सोचो वो हो जाता पास। चुनू और बूटू चलते हैं एक मैदान में जहां 3 जादुई दरवाजे खड़े हैं, एक नीला, एक गुलाबी, एक सुनहरा। बूटू, इन दरवाजों के पीछे हैं वो सब जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए जवाब हैं। चनू, क्या मैं खोल सकता हूं? बूटू, हर दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम किसी एक एहसास को समझोगे। सुनो अपने मन की आवाज और जादू शुरू होगा। चुनू चाबी निकालता है और पहले नीले दरवाजे में लगाता है। दरवाजा चमकता है और धीरे धीरे खुलता है। चुनू का पहला जादुई सफर शुरू हो चुका था और अब वो जानने वाला था अपने ही अंदर की वो दुनिया जिसे उसने कभी महसूस ही नहीं किया था। चुनू एक रहस्यमय दरवाजे से गुजरती है, खुद को एक धुंधली, गंभीर दुनिया में पाती है। ओस से भीगी घास के पास पानी की एक छोटी सी बूंद चुपचाप रोती है। चुनू की आवाज वीरान हवा में गूंजती है। यह जगह इतनी उदास है, कोई मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? चुनू करीब जाता है। कोमल दिन की रोशनी तैरते धूल कणों को उजागर करती है। तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? चुनू चिंता से पूछता है। मैं टकटका हूं, पानी की बूंद जवाब देती है। मुझे कोई नहीं बनाता। किसी को बारिश की बूंदें पसंद नहीं है। जंगल के आलिंगन में एक आग जलती है, उसकी रोशनी पत्तियों पर नाचती है। आग दहाड़ती है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मुझे चिल्लाना होगा। चुनू पूछता है, तुम क्यों चिल्लाते हो? आग जवाब देती है, क्योंकि मुझे डर है कि कोई मुझे कभी नहीं समझेगा। जंगल के आवरण के नीचे चुन्नू छाया में बैठा है। उसका आसन दुख से भरा हुआ है। क्रोध चरित्र प्रकट होता है। उनकी बेचैन ऊर्जा रात की शांति को भंग कर देती है। चुन्नू हाथ बढ़ाता है। उसकी आवाज एक शांत फुसफुसाहट है। चलो, एक साथ गहरी सांस लेते हैं और फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जंगल की रात के हृदय में चुन्नू घने सायों को टटोलता है। उसकी आंखें अंधेरे को भेदती हैं। वह एक बड़े पेड़ के पीछे छिपी चुप्पी को देखता है। तुम यहां छुप क्यों रही हो? चुप्पी की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। क्योंकि मुझे लगता है मैं बोलूंगी तो कोई हंसेगा। जंगल के दिल में चुन्नू और चुप्पी अपनी मूक नृत्य शुरू करते हैं। रात की चौकस निगाहों के नीचे गति की एक सिम्फनी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके आसपास की छायाएं जीवंत रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल जाती हैं, जो जंगल को उनकी भावनाओं से रंग देती हैं। बूटू वापस आता है। उसका चेहरा एक बड़ी मुस्कान से चमक रहा है। जैसे ही एक और सुनहरा सितारा आकाश में चढ़ता है, जो शानदार खगोलीय प्रदर्शन में अपने भाइयों के साथ जुड़ता है। एक उदास कमरे में चुन्नू अकेला खड़ा है, जो उदासी में डूबा हुआ है। बूटू प्रवेश करता है। उसका चेहरा खुशी से चमकता है। तुमने कर दिखाया चुन्नू। जब तुमने इन भावनाओं को समझा, तुमने उन्हें जादू दिया। चुन्नू चुपचाप जवाब देता है, लेकिन मैंने अभी सुना और सहानुभूति दी। बूटू मुस्कुराता है, जवाब देता है, यही असली जादू है। समझना, सुनना और महसूस करना। दुनिया बदलती है। पेड़ जीवंत हरियाली में फूटते हैं, फूल रंग से हंसते हैं और छायाएं खुशी से फट जाती हैं। चुनू की आंखें विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि कमरा रोशनी से नहा जाता है।
चुन्नू को समझदारी का सितारा मिला, जिससे उसके दिल में एक नई रोशनी जगी। बूटू चुन्नू को उनकी अगली चुनौती की ओर ले जाता है। उनके आसपास की हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। बूटू पूछता है, अब अगले दरवाजे का समय है, क्या तुम तैयार हो? चुन्नू दृढ़ संकल्प से भरा हुआ घोषणा करता है, हां, मुझे अपनी दुनिया बनानी है। जादुई द्वीप पर चिंटू और बूटू जगमगाते सितारों के नीचे खड़े हैं। बूटू ने कहा, वाह चिन्नू, तुमने समझदारी का पहला तारा खोज लिया है। अब दो और यात्राएं बाकी हैं, विश्वास और दयालुता। चिंटू दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देता है, मैं तैयार हूं बूटू। चिंटू और शकुन एक छोटी पहाड़ी से कूदते हैं, भारहीन। शकुन चिल्लाती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उड़ सकती हूं। चिंटू आत्मविश्वास से जवाब देता है, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें बस विश्वास करना था। संदेह की दुनिया में शकुन, एक नरम, गोल प्राणी, अपने छोटे पंखों को घूरता है। उसकी निगाहों में गहरा बेचैनी छा जाती है। चिन्नू धीरे से पूछता है, तुम क्यों नहीं उड़ते? शकुन फुसफुसाती है, उसकी आवाज डर से कांप रही है। मुझे डर है कि अगर मैं गिर गई तो सब हंसेंगे। चुन्नू एक उजाड़ दुनिया में कदम रखता है, जो टूटे हुए खिलौनों से आबाद है। उनके रूप परित्याग और निराशा की भावना को दर्शाते हैं। बिना आंखों वाले भालू और टूटी हुई कारें परिदृश्य में बिखरी हुई हैं। प्रत्येक खिलौना उपेक्षा और दुहक के निशान लिए हुए है। खिलौनों से निराश आवाजों का एक कोरस उठता है। उनका सामूहिक विलाप उजाड़ क्षेत्र में गूंजता है। अब हम किसी काम के नहीं रहे, हमसे कोई प्यार नहीं करता। टूटे हुए सपनों की दुनिया में चुन्नू कोमल रूप से एक टूटे हुए खिलौने को गोद में लिए हुए है। उसका स्पर्श नवीनीकरण का वादा है। कोमल हाथों से चुन्नू हर खिलौने की मरम्मत करता है, आशा के शब्द फुसफुसाता है, लेकिन मैं तुम सबको ठीक कर दूंगा, प्यार से। खुशी में एकजुट खिलौने आभार का एक कोरस गाते हैं, अपने पुनर्जन्म का जश्न मनाते हुए। अब हम फिर से नए हैं। कृपा विश्व के ऊपर दया का सितारा चमकता है। उसका प्रकाश आशा की किरण है। बूटू की आवाज प्रोत्साहन के साथ गूंजती है, अब तुम तैयार हो चुन्नू, अपने सपनों की दुनिया बनाने के लिए। चुन्नू मुस्कुराता है, उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं, अपनी कल्पना को उजागर करने और एक नई दुनिया को आकार देने के लिए तैयार। जैसे ही चुन्नू क्लाउड लैडर पर चढ़ता है, वह बूटू से मिलता है, जो कल्पना से परे आश्चर्यों का वादा करता है। बूटू जादुई द्वीप की ओर इशारा करते हुए घोषणा करता है, आप अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकते हैं। चुन्नू आश्चर्य से भरकर पूछता है, क्या मैं कुछ भी बना सकता हूं? चुन्नू खुद को एक इंद्रधनुषी पुस्तकालय में पाता है, जो रंगों का एक जीवंत तमाशा है। वह खुशी से भरे माहौल में एक उड़ने वाली नाव में एक हंसी से भरी यात्रा शुरू करता है। तीनों सितारे चुन्नू के दिल में विलीन हो जाते हैं और दुनिया अपना रूपांतरण शुरू करती है। चुन्नू कृतज्ञता से भरकर बादल की सीढ़ी से उतरने से पहले बुट्टू को धन्यवाद देता है, लेकिन बुट्टू एक तारे में बदल जाता है, जो आकाश के विशाल विस्तार में चढ़ते ही शानदार ढंग से चमकता है। चुन्नू फुसफुसाता है, धन्यवाद बुट्टू, अब मैं जानता हूं जादू कहां रहता है। चुन्नू बादलों से बनी सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करता है। हर कदम के साथ सपने और वास्तविकता के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। चुन्नू के चारों ओर जीवंत बादल घूमते हैं, जो क्षण भर के लिए नीचे की दुनिया को छिपाते हैं, क्योंकि वह अलौकिक कदमों पर चलता है। हर कदम के साथ काल्पनिक सीढ़ी और उसके परिचित कमरे के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, दो दुनिया को एक में मिला देती है। चुन्नू अपने छोटे से कमरे में जागता है, जो उसकी असीम कल्पना की जीवंत छवियों से सजा हुआ है। अकेलापन की एक लहर उस पर छा जाती है, लेकिन फिर एक प्रिय स्मृति उसके दिमाग में चमकती है, उसका पसंदीदा द्वीप। जैसे ही वह द्वीप की कल्पना करता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। चुन्नू अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है, क्योंकि वह अपने मन के अभयारण्य में भाग जाता है। उसका मन रंगों और जादुई जीवों से भरपूर एक द्वीप स्वर्ग की कल्पना करता है। जादुई शक्ति मेरे अंदर है, वह सोचता है, क्योंकि खुशी उस पर छा जाती है, उसके सीने को गर्मी से भर देती है।